धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं, अपन जैसे हैं। सुख होगा तो अपन दोनों हाथ खरीदवा लग जाएंगे, दुख होगा तो रोवा लग जाएंगे। तो मूर्ख लोग सुख में तो हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं। हमारे बाबू जी कहवा करा कि जब दुख में तुमने बेट होया तो तुमने ढोल बजाया है, और जब मरा जब अपन बंदर है, तो भाई जब सुख ले रहा तो दुख में लेना पड़ेगा। और अब हो रहा है अपन सुख में सुखी ना हो, भाई भगवान ने दिया है ठीक है, और लिया हो तो ठीक है, तो दुख नहीं होगा अपन को। तो सुख में तो हर्षित होते हैं, दुख में रोते हैं। पर धीर पुरुष जो ज्ञानी पुरुष हैं अपने मन में दोनों को समान समझते हैं, जैसे भगवान श्री राम ने समझा। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कर दीजिए। सुमंत जी दशरथ जी समझा रहे हैं कि आप धीर धरिए और शोक का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि इसमें अपना बस नहीं चलता। जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ, ये यश अपयश, ये सब विधि हाथ हैं, कर्म के अधीन है, ये कर्म से ही मिलते हैं, ये सब मिलते हैं। प्रथम वासुतम सावयऊ, दूसर सुर सरि तीर, नाई रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। श्री राम जी का पहला निवास, पहला मुकाम जहाँ ठहरे तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे, कुछ नहीं मिला खाने के लिए, जल पिया। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रोर गवाई, होत प्रात बट क्षीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। अब ये पूरी बात सुना रहा है सुमंत जी राम जी भी, कैसे कैसे कहाँ पे रुका पहले 2 दिन, अब उन्होंने क्या किया है, हाँ पानी किया। फिर केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की वहाँ पे। वह रात सिंह रोड यानी श्रृंगेरपुर में ही बिताई, और दूसरे दिन सवेरे होते बड़ का दूध मंगवाया, और उसे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटा के मुकुट बनाया। आओ जड़ का बड़ का दूध जटा पड़ जाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे, और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल विलोक मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गएहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। सुमंत जी कहना कि मुझे इस प्रकार कहा राम जी ने, और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करे जन चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। इन्हें आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो आप हमारी चिंता ना करना करें। तुम मेरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाइयो, प्रतिपाल आय सुकुशल देखन पाए, पुनि फिर आइयो, जननी सकल परितोष परि परि पाए, करी विनती घनी तुलसी करे सोई जतनु जे, कुशली रहे कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा।
सब माताओं के पैरों पड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। गुरु जेई ने सोचे मोई अवधपति, गुरु सन कहवे संदेशु, बारे बारे पद पद में गई कर सोई उपदेश। सभी का भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि ये वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरी सोच ना करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी का भला करो